क्यों नहीं आते हो? क्या हो गया ऐसे? मतलब स्टाइल मॉब बना रखा है इन लोगों ने, है ना? कभी 15 पे आएगा, कोई 20 पे आएगा, ऐसे आएगा, कोई 25 पे आएगा, कोई 10 बजे आएगा, कोई इतना सिस्टम बनाता है, कोई 11 ही बजे आएगा। चल अब क्या करेंगे जाके। ना खराब तो नहीं पढ़ाता मैं। चलो खैर कोई नहीं। क्या हुआ? एक बार 5 मिनट लगा के जो वर्ड कराए थे कल को दोबारा रिवाइज करा दूं? सिर्फ 5 मिनट लगाऊंगा। मौत आ रही तुम्हारे को? लग तो मुझे ऐसे रहा है। बंद कर दो तुम कॉपी किताब। तुम बताओगे मुझे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और क्या तू भी 1 घंटा लगाता है यार? दो चीजें, दो तार लगानी होती हैं। इसको ट्रिक कर। आओ जल्दी आओ। बताना जरा विवेशियस क्या होता है? बंद करो कॉपी किताब। बोलो विवेशियस क्या होता है? जोर से तो बोलो। लाइवली होता है। क्या होता है लाइवली का मतलब? क्या होता है? एनर्जेटिक होता है। अच्छा। ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रूड ओवर द पास्ट करते हैं कई लोग, है ना? क्या होता है? टू थिंक डीपली। एमिएबल क्या होता है? कर्ट क्या होता है? स्पेलिंग बोलना। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर जोर से बोलो। टर्स होता है। टर्स क्या मतलब क्या होता है? हैं? बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा बात बोल दो, वो टर्स बोलते हैं। एनॉइड क्या होता है? इरिटेट करना। पटिशन। वोकेशन। बिजनेस। वेकेशन में और वोकेशन में फर्क पता लग गया ना? बात मत करो रे। प्रपोजिशन। ऑब्जेक्शनल मतलब क्या होता है? हैं? सेपरस क्या होता है? और एपरेटिव। अल्कोहलिक ड्रिंक बोलो ना। परसिवियर। फिकल। चिली या जिसको अनस्टेबल बोल देते हैं। स्पोरेडिक। इररेलेवेंट। एडिक्वेट। समझ में आ रही है? अभी भी 4 बच्चे बोल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? तुम्हें सच में शर्म नहीं आ रही? पता है? यर्न। मिएंडर। ट्रांसमिशन। जैबर। इलोक्वेंट। फुल ऑफ वर्ड्स। सिस्टमैटिकली। सिमेट्रिकली बताना क्या होता है? सेम इन शेप एंड साइज। बहुत बढ़िया। कल रह गया होगा। सुपरफिशियल। पैरिश। वैनिश। एल्योर। काम खत्म हो रहा है। प्रोट्यूड। रिफ्यूट। अकम्प्लिश। अबंडन। बैफल। फ्लटर।
सरपास, पीरियोडिक, ग्रूसम, एग्जॉस्टिंग, सलन। 1 नंबर 2 नंबर मर जाओ कहीं डूब के तुम लोग बॉयज, सच में। यू हर्ट मी टुडे। मैं हर्ट होता हूं तो कई महीने लग जाते हैं ठीक होने मुझे। क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? मैंने ठेका ले रखा हर बार यही काम करने का। 4 तो बच्चे हैं, ये बता, इनको नहीं पढ़ा पा रहा हूं। लाना था हमारे ऊपर। कोई बात है? एब्सर्ड, डिलीजेंट, ब्रिस्क, बहुत बढ़िया लग रहा है, शाबाश। कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट। क्या हुआ? अणु क्यों है? सोलिटरी, पैसिफिक, एक्सटेंसिव, बहुत बढ़िया, शाबाश। फैच, स्कूप, एक्सटेसी, इक्लिप्स, क्लैंडिस्टिन, बारबैरिक, प्रीमेडिटेटेड, थॉर्नी, डेटा, वैनिश, डिस्ट्रॉय नहीं, डिसअपियर, मतलब वो डिस्ट्रॉय की बात है। एनसर्कल, बहुत बढ़िया, सराउंड कर लेना। स्पूरियस, स्पॉन्टेनियस, मॉडेस्ट, मंडेन, एडवर्सिटी, बॉदर, ऑब्लिवियस, अनअवेयर या नॉट इन सेंसेस, और ऑफस्केट, अनक्लियर या कंफ्यूज्ड। समझ में आ रही है? ऑब्सीन, तीनों को दोबारा बताओ। ऑब्सीन क्या हुआ? और ऑफस्केट करना, अनक्लियर या कंफ्यूज करना, और ऑब्लिवियस कर लोगे इनको। एंटेगनिस्ट, एनग्रॉस, और प्रेस, प्रेस तो याद कर लोगे। हाँ, बॉदर का मतलब होता है किसी को परेशान करना, बिसेट करना होता है। ऑब्सीन, वल्गर, डर्टी, अश्लील। एब्सॉल्व, विदहेल्ड, स्टॉप करना। टॉयल, हाँ टॉयल बोलते हैं। वोकेबलरी को याद करने के लिए टॉयल चाहिए, इसको टॉयल बोलते हैं। एक होता है टेल, TAIL, एक होता है टेल, TALE, स्टोरी, कहानी, उसको टेल बोलते हैं। ये टेल है, समझ में आया? मिमिक, ग्रीट, कियोस्क, भूत नहीं आड़ू, भूत, भूत। इंजेनुअस, आर्टफुल, रुक या क्लेवर या कनिंग। इनोक्यूअस, इंसोलेंट, इंसोलेंट हो ना तुम लोग सारे। पार्सिमनी, ट्रिबुलेशन, पैल्पिटेशन, कोलेट, डिस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, टिंसल, टिंकल, लेब्रिंथ, meandering है, रिगल, रोटेट, हेमरस, ग्रीट, कैटास्ट्रोफी, रस्टिक, बिकॉलिक, क्लमजी, डर्टी या भद्दा, जो भी बैड, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन। क्या टाइम लगता है? इतना टाइम दे नहीं सकते? 2 बार घर जाके 4-4 घंटे में एक बार दे दो। क्या हो गया? क्या कह रहा है साहिल? इतना टाइम दे नहीं सकते या घर पे? और बोलो यस सर। क्या टाइम देखो, क्लास में जाते नहीं तुम? ये मैंने क्या किया अभी? मैं खून का घूट पी गया आड़ू। ऐसे बोलते खून का घूट पीना। खराब। हाँ, हाँ, पंखा चलाऊं? मेरे ऊपर पंखा चला रहे। मुझे पूछते ना मुझे जरूरत है कि नहीं? कहते नहीं, तो गर्म हो रहा है, ठंडा हो थोड़ा सा। हमें गर्म ठीक लगता तू? चले आगे, प्रेप को स्टार्ट कराऊं? आगे मेरे ख्याल अभी प्रेप को अच्छे से करना, अभी स्टार्ट करेंगे।
अच्छा सुनो प्यारे बच्चों, सुनो। प्रेपोजिशन को थोड़ा सा करने में आप लोगों का लर्निंग ज्यादा रहेगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बोला मैंने? आ रहा हूं मैं भी, थोड़ा मैं तेल डाल के आता हूँ, गाड़ी अभी चल नहीं रही ना ढंग से। ओए क्या टाइम है ये? कौन सी परली क्लास में? मैं पागल हूं? 6 फुट का आदमी दिखता तेरे को? आड़ू कहीं की परली क्लास में थी मैं? तू भी परली क्लास में थी? मुंडी शक्ल की, मेरा जूस देना। नहीं समझ में आया। प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर पोजीशन, इसीलिए उसको प्रेपोजिशन कहा जाता है। ए वर्ड दैट इज इन इट्स प्रॉपर पोजीशन इज कॉल्ड ए प्रेपोजिशन। जैसे जैसे देखो, अगर मैं ये बोलूं ये बोतल अभी कहां रखी हुई है? ऑन द टेबल। तो टेबल है वो, बेंच है वो, डेस्क है वो। बेंच कहा करो, बेंच नीचे वाला होता है, डेस्क ऊपर वाला होता है। ये बेंच है, ये डेस्क है। इसलिए डेस्क पे जो रहते हैं उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ना, इस पे रखा जाता है वो। जो जो लैप में रख लेते हैं उसको लैपटॉप बोल देते हैं। लैप क्या होता है? गोदी। लैपटॉप को लैपटॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको लैप में रख लेते हैं। एक हथेली में रखा हुआ होता है उसको पैम टॉप बोल देते हैं। पैम हथेली होती है ना, हाथ में रख के चल लेते हैं, सब ऐसे लिए बना हुआ है वो। ओके। कभी सोच रहे हो कि पता नहीं लैपटॉप को लैपटॉप क्यों बोलते हैं? क्या हो गया? बात मत करो प्लीज। प्रॉपर प्लस पोजीशन दैट इज कॉल्ड ए प्रेपोजिशन। अगर मैं ये बोलूं जैसे द बॉटल, द बॉटल इज इन या ऑन द टेबल, यहां पे क्या होएगा? क्यों होएगा? क्योंकि ऑन जब हम लगाते हैं, जब हम ऑन लगाते हैं तो हम लोग सरफेस कांटेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ये कांटेक्ट की बात करते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, जिन बच्चों ने एक दो ने मुझसे पहले कर रखा है वो अपने डाउट जरूर ले लेना इस बार रिवीजन में, ताकि वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जो पहली बार कर रहे हैं वो कर ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो। 3 वेज ऑफ प्रेपोजिशन। मैं 3 तरीके से प्रेपोजिशन समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। पहले तो कंसेप्ट हो गए, इन कहां पे आएगा, ऑन कहां पे आएगा, इनटू कहां पे आएगा, ये एक वर्ड होता है। दूसरा होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं ये बोलूं ही इज एंग्री एट ऑन हिम, बताइए ऋतु क्या आएगा? एट आएगा। तो बताइए, एट आएगा। क्या आएगा? भारती, भारती तो आएगी, एट आएगा।
नहीं नहीं जी, क्या आएगा? एग्री, एग्री विद आएगा, एंग्री विद आएगा। तू नया ही उठाया, विद क्यों आएगा? कुछ बोल ही नहीं है, ये कोई बात थोड़ी है, मैं रोने लग जाऊंगी भा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी यू आर ग्रेट, पता है काफी ग्रेट है। और ना एट आएगा ना ओन आएगा, मैं कंफ्यूज कर रहा था बट वो हुई नहीं, विद आएगा। क्यों आएगा? फिक्स्ड है। ये क्या है? ये लिविंग है। कहीं तो इसको हिम बोल रहे थे, फिर चुप रह गए। ये क्या है? ये क्या है? कि पता था कुछ ना कुछ जली कट्टी सुनाएगा। ये इतना इतना शरीफ तो ये है ही नहीं कि हिम का हिम पूछ लेगा। ये लिविंग बींग है। क्या है ये? अगर जिंदगी में कभी कोई लिविंग बींग आ जाता है, उसके साथ हमेशा और हमेशा विद लगता है। अब तुम लोगों ने, जो जिन बच्चों ने मुझसे, अगर आपने प्रेपो किया भी है और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का इस बार के प्रेपो उसमें आ गया प्री में, तो तुम्हारा सारा कराया मलियामेट हो गया क्या? नहीं हो गया? दिस इज द थिंग कि अगर तुम कितनी बार भी पढ़ लोगे तो तुम्हें चीजें ऐसी भूल जाती हैं। समझ में आया ना? इनको बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा आप लोगों को। एंग्री के साथ दो केस बनते हैं, मैं दोनों आपके सामने रख रहा हूं। ये एंग्री होता है, एंग्री के साथ एक बनता है विद, एक बनता है एट। अगर एंग्री विद होता है तो समवन होता है, और एट होता है तो समथिंग होता है। एम आई राइट? काफी। तो अगर मैं ये बोलूं ही ही इज एंग्री एट योर बिहेवियर। कई लोग बिहेवियर बहुत अजीब करते हैं, अच्छा बिहेवियर नहीं करते, तो एंग्री के साथ वो एट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंग्री के साथ एट कब आएगा बोलो? है समथिंग, नॉन लिविंग की बात हो, समथिंग की बात हो। एंग्री के साथ विद कब आएगा? जब लिविंग बीइंग की बात हो। क्या ये कर लोगे? ये फिक्स्ड है, इसको मैंने नहीं बनाया, ग्रामरियन ने बनाया हुआ है, मैंने तो आपको बताया है। अरे बोलो। इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। एक होती है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या? अरे स्लाइड कुछ कराया ही नहीं स्टार्टिंग में, क्यों टेंशन ले रही तुम? यही है, यहीं से स्टार्ट किया है। थ्री वेज ऑफ प्रेपोजिशन में एक कंसेप्ट हो गए, दूसरा आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो गया, तीसरा होगा फ्रेजल वर्ब हो गया। ये नोट कर लिया क्या तुमने? तो कर लो जल्दी, फिर क्या ऐसे क्यों बैठे हो, आराम से करो जल्दी। क्या सोच में पड़ी हुई है तमन्ना? है के बताओ भाई, जिंदगी झंड हो रही, पूछो ना बस। जिंदगी तुम्हारी स्टार्ट भी हुई है अभी तक? पहले झंड हो ली। अब स्टार्ट तो कर लो पहले। ज्यादा टेंशन मत रखा करो लाइफ में। डिप्रेशन में जा रहे बच्चे, पता है? 12 12 13 13 साल के बच्चे, डिप्रेशन हो रहा है इनको, दवाइयां चल रही है इनकी। क्या हो गया? लड़की डिप्रेशन में जा रही है, 4 मार रहा है टेस्ट का, ठीक हो जाए, देख 2 मिनट लगेंगे, है ना? डिप्रेशन बढ़ाऊ इनका मैं, काम धंधा कराया नहीं जाता लोगों से। अगर आप लोग फिजिकल वर्क भी कर लेते हो तब भी डिप्रेशन तुम्हारे आसपास नहीं आएगा, आपको इस बात का पता होना चाहिए। जैसे ही आप लोग अपनी बॉडी से पसीना निकाल लेते हो, आपकी बॉडी का पसीना निकलना 1000 बीमारियों का आपके शरीर से बाहर निकलना होता है। तुम्हारा तो पसीना निकले हुए 3 3 महीने हो गए होंगे। आई लास्ट कब निकला था? नहीं समझ में आई? आगे देखो, ये इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, कॉल ऑफ। क्या मतलब होता है कॉल ऑफ का? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉल ऑफ पेपर में 1000 बार आता है, ये आता है पेपर में। समझ में आ रही है? एक वर्ड है आपका, जैसे गेट अलोंग। क्या मतलब होता है गेट अलोंग का? कैन एनीबॉडी टेल मी? गेट अलोंग, गेट अलोंग का मतलब होता है टू बिकम फ्रेंडली विद समबडी। आई कैन इजिली गेट अलोंग विद माई स्टूडेंट्स। अब गेट अलोंग का मतलब थोड़ी कि साथ में प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। गेट अलोंग का मतलब क्या हुआ? टू बिकम फ्रेंडली। लिख लो।
to become friendly. I can easily get along with anyone. You can say that, or I can easily get along with my friends or whatever. इसको get along बोलते हैं. जैसे एक वर्ड होता है बच्चों, take after. बताओ जरा क्या मतलब होता है? शाबाश, बहुत बढ़िया. रिजेंबल करना. रिजेंबल करने का मतलब क्या होता है? शक्ल मिलना. He takes after his father, है ना? Takes after. Very bad. शक्ल मिलना, टेक आफ्टर. कॉल ऑफ का पूछ रहे हो? कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल कर देना. द प्लान वॉज कॉल्ड ऑफ, कैंसल. गेट अलोन टू बिकम फ्रेंडली. टेक आफ्टर का मतलब हो गया शक्ल मिलना. ये सारे याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है? इनको याद करेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके चले आगे. कोई दिक्कत हो रही है तुम्हारे को? तो प्रेपो के कौन कौन से तरीके हो गए? कंसेप्ट, और दोबारा बोलो, और फ्रेजल वर्ब. ठीक हो गया ना? आओ देखते हैं कंसेप्ट. इन, इनटू और ऑन. जितने भी बातें इन और इनटू की हो सकती हैं, आइए सारी देखते हैं, और ऑन की हो सकती हैं. इन का मतलब क्या होता है? यूज फॉर, बहुत बढ़िया, यूज फॉर स्टैटिक थिंग्स. जो स्टैटिक थिंग्स के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं इन. यू आर इन द क्लास, इन यूज कर रहे हैं. जो इनटू यूज होता है वो मूवमेंट के लिए यूज होता है, और जो ऑन यूज होता है वो सरफेस कांटेक्ट के लिए होता है. ये लो, तीनों का आपको पता होना चाहिए. जो इन होता है वो यूज फॉर स्टैटिक थिंग्स. अरे यार हद कर रहे हो आप भी निकी. ये कराई थी फर्स्ट स्लाइड, ये है, बता. फर्स्ट स्लाइड ये है, इसके पहले ये स्लाइड थी, मेरा नाम है, ये ले. वो कह रही नहीं पहले दिखा. नहीं, वापस चलो, मेरे से एक स्लाइड मिस हो रखी है. मेरा नाम है, हद होगी यार. ये मैंने बताया तो था कि प्रॉपर पोजीशन यहीं से आपने स्टार्ट किया है. प्रॉपर पोजीशन, चलो ओके. ओए, इन किसके लिए आएगा बताओ? हैं सर, इट इज यूज्ड फॉर स्टैटिक थिंग्स. ऑन इनटू किसके लिए आएगा? मोमेंट के लिए आएगा. ऑन किसके लिए आएगा? सरफेस कांटेक्ट के लिए आएगा. क्या बात समझ में आ रही है? देखो जरा, अगर मैं बोलूं शी केम इन द क्लास, गलत हो जाएगा ना? अरे बोलो, गलत क्यों होएगा? बोलो सर, मूवमेंट करा दिया आपने. मूवमेंट करा रहे हो फिर इन लगा रहे हो, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे इनटू द क्लास. बस ये नहीं होगा, शी एंटर्ड इनटू द क्लास. पता है ना आपको इस बात का? बताओ ऐसा क्यों नहीं होगा? एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं लगता, हम नहीं लगाएंगे. आवे कब आता है? बोलो पता नहीं, मैं भूल गया अभी. सुनो, आपने बोला सर आता क्यों नहीं है. कई वर्ड ऐसे इंग्लिश ग्रामर में जिनके साथ हम प्रेपो लगाते ही नहीं है. समझ में आया? एंटर का मतलब है अपने आप पहले एंटर कर चुका है, फिर मूवमेंट क्यों करा रहे हो? मतलब ये हुआ ना, दे एंटर्ड द बिल्डिंग. जब एंटर कर गया फिर मूवमेंट क्यों कराया? कम तो मूवमेंट आ रहा होता है ना? एंटर है तो ऑलरेडी एंटर कर चुका है, फिर इंटू क्यों करा रहे हो? इसलिए हम इंटू लगाते नहीं है उसके साथ. सेंस जो है वो बिगड़ जाएगा. लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो ये ओन मतलब सोच रहा ये इंटू में लगा रहा हूं मैं ये. अरे बात समझ में आ रही क्या? ये लो और बताओ. तो इंटू में ही हम लगाते हैं एंटर. एक्सेप्शन ले लो इसको. एंटर इनटू ए बिजनेस हो सकता है. एंटर इनटू ए डिबेट हो सकता है. एंटर इनटू ए डिस्कशन हो सकता है. एंटर इनटू ए रिलेशनशिप हो सकता है. क्योंकि इनका कोई भी बिजनेस का या डिबेट का या डिस्कशन का कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है.
और जिस चीज का फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इन 4 चीजों के लिए मोटा मोटी आज तक यही बात आई हुई है पेपर में, इन 4 के लिए या कुछ ऐसा इसके जैसा कुछ आ जाए। अब जैसे वेंचर आ जाए, वेंचर भी बिजनेस ही होता है। अब तुम बोलो सर आपने तो खाली बिजनेस बताया था, तो आड़ू इतना तो कॉमन सेंस खुद भी लगा सकते हो ना। तो ये आप लोगों को एंटर इनटू इनके साथ तो आ जाएगा। बाकी और किसी के साथ, किसी होटल में जा रहे हो, किसी बिल्डिंग में एंटर कर रहे हो, उनके साथ आप एंटर के साथ इनटू नहीं लगाएंगे। क्या बातें समझ में आ रही है? ये पॉइंट तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, है ना भाई। एंटर के साथ जो है हम इन 4-5 चीजों में तो इंटू लगा सकते हैं, बाकी इंटू नहीं लगाएंगे। यहां तक ये पॉइंट क्लियर है? इंटू क्लियर है? इंटू कहां आता है? जब मूवमेंट की बात हो रही होती है, समझ में आया? और इंटू कहां पे, और जो है वो इन कहां पे आता है? जब स्टैटिक थिंग्स की बात हो रही होती है। ये तो मूवमेंट हो गया। अब जरा टाइम के हिसाब से देख लो, लिख रहे हो क्या साथ साथ? ये नोट कर लिया था आप लोगों ने? हाँ तो फिर मुझे बोलो ना, कोई बात नहीं। जब आप नोट करोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। आप टेंशन मत लो। क्या कह रहा है ये? क्या कर रहा था ये? कुछ तो कर रहा था तुम। फंस गया सही है? इशारे कर रहा था कुछ ये इशारों के थ्रू कुछ कहना चाह रहा था, मेरी नजर पड़ गई। अरे कर लिया क्या? चले आगे। चलो फिर देखो ध्यान से। और देखो जरा, ये हो गया। अब जरा टाइम के लिए देखो, देखो इन टाइम, अगर हम टाइम की बात करें तो इन द मॉर्निंग हो सकता है? अरे बोलो। इन द इवनिंग हो सकता है? इन द आफ्टरनून हो सकता है? बोलो। इन द नून हो सकता है? नहीं हो सकता। वो फिर एट नून होएगा। क्या होएगा? क्योंकि एट जो होता है वो छोटे समय के लिए आता है, इन जो होता है वो बड़े समय के लिए आता है। ये छोटी छोटी बातें भी इनको याद करते चले जाओ, ठीक है? मॉर्निंग जो होता है वो कितने घंटे का टाइम होता है? 5, 8। कहां, कब से कब तक? 8 बोला है जो, कब से कब तक होता है? बताओ चश्मू। 4 से 12 मॉर्निंग होती है। तो अगर मैं तुझे 3:40 पे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें मिलूं, तो मुझे क्या बोलोगी? गुड नाइट। रात के 12 बजे से लेके दोपहर बजे तक मॉर्निंग होती है। शाबाश। और दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक इवनिंग होती है। 12 से 12। क्या कह रहा है? नाइट का दो है? ओ ओ नाइट जो होता है, नाइट जैसे 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद जो जो टाइम होता है आपका, वो नाइट जो होता है वो इवनिंग का पार्ट होता है। गुड नाइट जब हम बोलते हैं, गुड नाइट जब हम किसी से पिछड़ रहे होते हैं, बिछड़ रहे होते हैं, तभी बोली जाती है। गुड नाइट कभी भी मिलने में नहीं बोली जाती। आप रात को सुबह मिलो मुझे 3:40 पे, आप माता दोकन आ रहे हो और मैं आपको मिल गया, समझ में आया? जहां पे वो मीठे चावल बनते हैं। यस सर। सुबह सुबह अगर मुझे मिलेगा तो क्या बोलेगा? सर गुड नाइट। अजीब नहीं लगेगा? गुड इवनिंग ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बोलेंगे हाडवो। गुड मॉर्निंग बोलेंगे सुबह ही। 3 बजे मिलोगे, 2 बजे मिलोगे, गुड मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। क्या? थोड़ा सा पता नहीं क्या। नून कब होता है? जब तू नून ज्यादा डाल देता है तो नून हो जाता है। ठीक है देखो, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि फिर नून कब होता है।
ये 11.59 मिनट 59 सेकंड 9 नैनो सेकंड, उसके बाद जो हल्का सा जो टाइम होता है 12 का, वही नून होता है, इसलिए शॉर्टेस्ट टाइम बोलते हैं ना उसको। इसीलिए जब हम ये बोलते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, रब कर दूं यहाँ पे, देखो मेरी बात सुनो, टाइम से क्वेश्चन बनता है आपका, इसलिए टाइम को क्लियर कर लो, और 4-5 बातें इसमें, बातें मत करो रे पहले तो, गाइज बातें मत करो पहले, मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस से ये पॉइंट रह जाएगा नहीं तो। अब मेरी बात सुनो जरा, ये ना इकट्ठे पॉइंट है, इन इनटू एट का, इनको इकट्ठे समझो इनको। जैसे एट आता है जब, तो एट जो होता है वो डॉन के लिए आता है, डस्क के लिए आता है, नून के लिए आता है, मिडनाइट के लिए आता है, ठीक है, और नाइट के लिए आता है। ये सब के लिए हमेशा एट आता है, एट डॉन, एट डस्क, एट नून, एट मिडनाइट, एट नाइट। बात समझ में आया? अब आप बोलोगे सर नाइट भी तो लंबी होती है, समझ में आ रही ना, यहां कैसे लगा रहे हो? आ जाओ जल्दी, आज बैठो ना। सर नाइट भी तो लंबी होती है, ये आपने कैसे लगा दिया? भाई नाइट के लिए इंग्लिश ग्रामर में एट ही लगता है। क्या इन द नाइट होता है? फिर होता है आड़ू, ओ आड़ू, इन द नाइट भी होता है। कब होता है? पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे होते हैं तो इन द नाइट भी होता है। अब देखा कैसे कैसे, है ना, तेजाब निकल रहा होगा आंखों से, क्या पागल बना रहा है, देखो दिमाग पकड़, सर पकड़ के बैठ गए हो, बताओ इतनी सी बात के लिए इतना थोड़ी वो है। इन द नाइट एक पर्टिकुलर केस में होता है, उस रात को तुम और मैं वहां गए थे, समझ में आया कि नहीं? उस रात को, वो पर्टिकुलर रात, समझ में आ रही है? सुखदेव ढाबे पे तो आप ऐसे बोल सकते हो इन द नाइट, इन द नाइट, वो वो पर्टिकुलर रात, वो पर्टिकुलर रात की जब हमें बात करनी होती है तो इन द नाइट लगा सकते हैं। क्या एट नाइट होता है कभी? देखिए कितना खतरनाक है, मैंने कहा क्या एट नाइट होता है कभी? ये आंसर है, बताइए नहीं। एट नाइट तो होता ही है सर, क्या इन द नाइट हो सकता है? सर हो सकता है, एक्सेप्शन है। कब होता है? सर जो किसी पर्टिकुलर रात की बात हो रही हो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इन द मॉर्निंग कभी हो सकता है? अरे बोलो। क्या इन दी आफ्टरनून कभी होता है? क्या इन द इवनिंग कभी होता है? क्या इन द मिडनाइट कभी हो सकता है? एट मिडनाइट होएगा वो, समझ में आ रही कि नहीं? एट मिडनाइट का मतलब क्या हुआ? आधी रात, रात के 12 बजे, आधी रात है, रात के 12 बजे को एट मिडनाइट बोलेंगे, दिन के 12 बजे को एट नून बोलेंगे। अरे बोलो। जब भी आप किसी को विश करते हो तो आप सुबह अगर मिल रहे हो तो गुड मॉर्निंग विश करोगे उसको। अच्छा जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं तुमसे, देखो जरा, हो सकता है मुझे हाथ खड़े करना, देखता हूं किस किस को याद होगा, मैंने बताया हुआ है क्लास में। क्या नाम तेरा? प्रिया। प्रिया विश्ड हर पेरेंट्स गुड नाइट। बता क्या मतलब हुआ हिंदी में इसका? है रात को विश किया, प्रिया रात को विश किया, अच्छा। हाँ हिंदी बता भाई। हाँ हाँ भाई हिंदी बता। एक हाँ। माता पिता को, वाह क्या बात है। सिस्टम ओम गजाननम भूतम गणाधिसेवितम कपिता जंतुफलतारम है, क्या है यार तुम। हाँ भाई, विश नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अच्छा और है, चल चल आगे बोल, बोलते रहे बोलते रहे। विश तो नहीं आएगा, आएगा क्या? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना, दोनों आसपास दोनों आ गए। आपको आइडिया नहीं था आएगा क्या?
जैसे इसने बोला विश नहीं आएगा, तेरा दिमाग घुमा गई। अच्छा याद था, चलो ठीक है। यहां आएगा क्या? बेड। बेड नहीं, अरे बेड बकरी वाला बेड नहीं, बेड ये होता है बिड। आज आईपीएल स्टार्ट हो रहा है ना, बोली लगी होगी ना, ये 5 करोड़ 10 करोड़ बला बला बला। बिड। सेकंड फॉर्म क्या बनती है इसकी? बेड। और थर्ड फॉर्म बिडन। तो ये बिड का मतलब एक तो बोली लगाना होता है, एक बिड का मतलब कहना भी होता है। जब आप बिछड़ रहे हो तब आप लोग जो विश करते हो उसको बेड बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बिड फेयरवेल। समझा कभी तुम लोगों ने क्यों बिड फेयरवेल लिखा रहता है? अरे बोलो, बिड फेयरवेल टू द फ्रेंड्स। फेयरवेल करते हो तुम लोग, अरे बोलो। तो इसीलिए कभी भी यहां पर विश नहीं आएगा। प्रिया बेड, BADE, बेड हर पेरेंट्स गुड नाइट। अब बातें हैं, चीजें हैं, समझो तुम कितना समझोगे। लिख लिया? हंस क्यों रहे हो, क्या हुआ? बात मत करो, इधर लिखो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। चलें क्या? रुको जी, रुक गए जी। एक बार पढ़ पढ़ा के खत्म करो ना इनको। जो पॉइंट बताऊं तो बताओ, एक बच्चा बता रहा है, बताओ पॉइंट को। ऐसा तो है नहीं कि तुम में से किसी ने मुझसे प्रेप को पढ़ा नहीं होगा। एक मिनट देखो, पूछूं वो कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे प्रेप को पढ़ रखा? हाथ खड़े करना। एक, पूरे हाथ खड़े करो ऊपर। 4 5 6 7। तूने प्रेपो कब पढ़ा है? युवराज जी? अबे मेरे बेसिक में तो प्रेपो थोड़ी पढ़ाता हूं, तो इंट्रो दिया था। अभी तो आएगा सिस्टम, अभी क्या है। चले आगे। और देखो, ये क्या लिखा हुआ है? थिंग्स एज पर नेचर। देखो जरा कैसी होती चीजों की। मैं कौन हूं? अबे ह्यूमन बीइंग है हम लोग, समझ में आ रही है? ये क्या है? पेड़। ट्री नहीं बोल सकते? पेड़। अगर मुझे कहीं बैठना होगा तो मैं यहीं बैठूंगा पेड़ के नीचे। बोलो। तो ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री। ऐसे हो सकता है कि नहीं? हो सकता है नहीं ऐसा? अच्छा, और अगर मैं ये बोल दूं, अभी मैं अभी कहां बैठा हूं? झूला झूल रहा हूं। फिर सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। अब मैं छाया के नीचे बैठा हूं। क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? बोलो बोलो, पर बोल तो। देखो ये क्या है? शेडो नहीं आड़ू, शेड है, छाया है। शेडो परछाई होता है, शेड छाया होती है। अभी तुम कहां बैठे हो? शेड में, छाया में ही तो बैठे हो। अरे बोलो। तो ही इज सिटिंग अंडर द शेड नहीं हो सकता, क्योंकि क्या छाया कभी दिखाई देती है? उसको तुम पकड़ सकते हो? वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। और जब एब्स्ट्रैक्ट थिंग होती है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? इन द शेड, क्योंकि सारा अंदर समाये हुए हो तुम लोग, ऐसे समाये हुए हो। क्या बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन यहां से बनता है। ही इज सिटिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, नॉट नॉट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। क्या बात समझ में आई? ए मंकी इज सिटिंग ऑन ए ट्री। हाथ खड़े करना, ठीक करना कोई बच्चा। वही दो बच्चों, तो तुम्हें क्या ठीक करोगे, तुम्हें तो पता है। 2 नंबर में से कोई ठीक करो। सोचो जरा, दिमाग लगा, बता। ऑन ए ट्री आएगा कि इन ए ट्री आएगा? बता। इन आएगा। ऑन क्यों नहीं हो सकता? पेड़ पे बैठ नहीं सकता? नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है, फिर क्यों नहीं आएगा? कि दिमाग में भड़क मत दे, इतना मुश्किल सवाल तो कोई नहीं पूछ रहा। दोनों आ सकते हैं, इन भी आ सकता है, ओन भी आ सकता है। ओन का मतलब हुआ ओन यहां पे, बंदर यहां बैठ सकता है? अरे हाँ जी, तुम्हारे गोले के बैठते होंगे, हमारे गोले के तो बैठ नहीं सकते। आड़ू ऊपर बैठेगा, पेड़ के नीचे नहीं गिर जाएगा?
है? क्या कह रहा है? क्या? तो ये बोल फिर, सर ऑन द ब्रांच हो सकता है, ऑन द ट्री नहीं हो सकता कभी। अरे बोलो, ये नेचर है उनका। ए मंकी कैन सिट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, ए मंकी कैन नॉट सिट ऑन द ट्री, ए मंकी कैन सिट इन अ ट्री। अंदर तो बैठ सकता है, ऑन नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हें मौत आ रही क्या? उबासी आ रही तुम्हारे को? बताओ। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे को ये पढ़ाई पढ़ाई छुड़वा के पहले तो तुम्हारी सेहत को ठीक करा जाए। 1 साल लगेगा उसमें, तब जाके पढ़ाई आएगी तुम्हारे को। बोलो, स्लाइड बैक करूं? ले, पेड़ अगर कटा हुआ है और पड़ा हुआ है, कहां पे? अगर पेड़ कटा हुआ है और पड़ा हुआ है, फिर तो ओन आएगा। क्या इमेजिनेशन है? फिर पेड़ को तू सर पे ढाल ले, घर ले जा। हाँ, फिर ये बोल, ए मंकी इज सिटिंग ऑन ए ट्री। ऑन, क्या नाम है तेरा? है? हाँ, मनीष। चलो, है मंकी वाले में क्या करेंगे? हे भगवान, तू कहाँ है? घूम हो रही है, यहाँ पूरा पोस्टमार्टम हो लिया। ये बाहर घूम हो रहते, इतनी देर से मंकी पे ही बात चल रही आड़ू। ये बात जैसे मैंने बोला ना, घर ले जा, जो घर याद आया। मैं कहा थी? आइला। इतना पॉइंट निकल गया। हाँ, ए मंकी सिटिंग ऑन ए ट्री नहीं करेंगे, इन ए ट्री करेंगे, या ऑन द ब्रांच बोलेंगे। वही तो बात हो रही तब से, ब्रांच ऑफ ए ट्री। लो, आंसर बनाओ। ओए, क्या बात हो रही है सुषमा? अब इधर बात करो। हाँ, है, वी आर सिटिंग इन द हॉल। ये बताओ क्या हो जाएगा? इनटू द रिवर। और बोलो, रुक जाओ, बताने दो। है क्या आएगा? इन हर आएगा, एंटर्ड इन आएगा। किसके साथ ठीक था? तुम पागल हो क्या? पागल है तू? अबे चिल्ला चिल्ला के बोला एंटर के साथ कोई वर्ब नहीं आता, ओ कोई प्रेपो नहीं आता। ये बताओ। शाबाश मेरा बच्चा। ये ठीक है? गलत है? बताइए क्या गलती है? हैं? बाई नहीं आएगा, क्या आएगा? क्यों आएगा इन? शाही के अंदर कैसे करेगी? हैं? तो क्यों आएगा? ये गलत बात है। मेरे स्टूडेंट्स को लॉजिक पता होता है। अगर तुम्हें लॉजिक नहीं पता है, यू आर नॉट माई स्टूडेंट्स। बात खत्म। क्या है अनकाउंटेबल? इंक अगर अनकाउंटेबल है फिर भी क्यों आएगा, ये बताओ। मुझे एक लॉजिक दो जो मैं चाहता हूं कि सर अगर आप बाय लगाते हो तो हम किसी पर्सन को लगाते हैं, पैसिव बनता है उसका। क्या इंक कभी अपने आप कुछ कर सकती है? तो नॉन लिविंग थिंग है, वो नॉन लिविंग थिंग होती है सर इंक, इसलिए नहीं बाय लगा सकते। जैसे कोई बात नहीं, देखो, ए सॉन्ग वाज रिटन बाय केडी, है ना? ए सॉन्ग वाज रिटन बाय केडी। आजकल चल रहे ना गाने इसके थोड़े ज्यादा। है मासूम शर्मा चल रहे। देखो तो सही एक बार, ए सॉन्ग वॉज रिटन बाय केडी। क्या मैं ये कर सकता हूं ए सॉन्ग वॉज रिटन इन केडी? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर क्या बात कर रहे हो, उसके द्वारा लिखा गया तो बाय लगाएंगे हम लोग। एम आई क्लियर और नॉट? अब देखो, अगर मैं यहां पर ये बोल रहा हूं ए ए ये लिख देता हूं, ए mouse was killed by a stick।
लाठी से कई बार हम चूहे हुए को मार देते कि नहीं मार देते? ओ यार, शिट यार। अच्छा, अब ये आएगा नहीं। करना पड़ेगा मुझे, क्या करूं, सॉरी। दिनों बाद में पंगा हो जाता है। अच्छा देखो, इधर ध्यान दो यार, बहुत बात कर रहे हो तुम लोग यार। सुनो, ये ये मैं ये कर सकता हूं क्या? यहाँ पे ए माउस वाज किल्ड बाय ए स्टिक, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर स्टिक कैसे करोगे? स्टिक तो नॉन लिविंग है, तो बाय की जगह पे क्या कर दूंगा? विद कर दूंगा। क्यों? जब भी आप इस चीज को अपने हाथ में पकड़ के उससे कोई काम करते हो, उसके लिए हमेशा विद आता है। इसलिए विद ए नाइफ होता है, इसलिए विद ए स्टिक होता है। इतनी बात क्लियर है? पक्का? लेकिन जब चीजें अनकाउंटेबल हो गई, क्या आप इंक को अपने हाथ में पकड़ सकते हो? आप पेन को पकड़ सकते हो, इंक को कैसे पकड़ो? हाथ गंदे हो जाएंगे आपके। इसलिए उसके लिए फिर हमने क्या बोला? इन आएगा। तीनों पॉइंट क्लियर है? तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। अगर लिविंग बीइंग होगा तो बाय, नॉन लिविंग हुआ तो विद, और हाथ में पकड़ रहे हो तो, और अगर अनकाउंटेबल हुआ तो लिख लो, अपने हिसाब से बना के लिख लो। क्या जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं आपको समझ में आ रही प्यारे बच्चों? मौत आ रही तुम्हारे को? शी एंटर्ड इन हाउस क्यों नहीं हो सकता? एंटर्ड इन क्लास, हॉल, बिल्डिंग भी तो आता है। सो एंटर्ड, शी एंटर्ड द हाउस बोलना निक्की। शी एंटर्ड द हाउस बोल, जब खुद तो बोल रही है कि एंटर्ड द क्लास होता है, एंटर्ड द हॉल होता है, एंटर्ड द क्लास होता है, एंटर्ड द हॉल होता है, तो एंटर्ड इन हाउस नहीं होता, फिर एंटर्ड द हाउस बोलो ना। उसके लिए ये बोलना चाह रहा हूं, एंटर अपने साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, एक्सेप्ट वो चार चीजें: डिबेट, डिस्कशन, वेंचर, रिलेशनशिप, ये वाली बातें। हाँ, अनकाउंटेबल है तो इन आएगा। जो नॉन लिविंग है, कोई लकड़ी है, कोई नाइफ है, ऐसे विद आ जाएगा। चले आगे, ये बताओ जरा, एडमिट इन के साथ, एडमिट का कभी इन नहीं आती प्रेपोजिशन। एडमिट क्या प्रेपो आती है? फिक्स्ड है, लिख लेना, क्वेश्चन आया हुआ था मैं ले आया हूं, तो ताकि इनके साथ इसको कवर हो जाए। ये जस्ता बहुत बढ़िया है, शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, हम बोलते भी रहते हैं। दा भी तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? शाबाश मेरे बच्चा, बहुत बढ़िया। एक यहां पर आर्टिकल दा भी नहीं आएगा। सिर्फ इतना बात याद रख लो, क्योंकि अगर यहां पर दा लगाता मैं, तो चूंकि ये प्राइमरी फंक्शन है, यहां पर हॉस्पिटल में एडमिट होने का प्राइमरी फंक्शन है, ये हम आपको आर्टिकल में बताएंगे, अभी याद कर लेना। PRI, वो मंत्र मंत्र मार रहे हो क्या? हम्म, बातचीत मत करो। कौन पूजा? तुझे धीरे धीरे क्यों बोल रहा है? मुझे कौन है पूजा? ओए, क्यों फोन चला रही तू? है, देखने का मन नहीं करता। क्यों फोन चला रहे हो आप? मैंने कहा क्यों फोन चला रही है? और फोन क्यों चला रही है आड़ू? अरे, उसको फोन करके बोल रही है मास्टर ने मेरे लाग गया, रख दे। अब ये हार्मोन डिस्टर्ब कर देते हैं मेरे, बता।
आप ऐसे क्यों करते हो? ऐसे मत करो, आप अच्छे बच्चे हो आप। और इधर ध्यान दे, क्या क्यों करते हो ऐसे? फोन चला रही तू, शर्म नहीं आ रही तुझे? ये जो पैसे दिए यहाँ पे खुद कमाए थे कि किसी से लेके आई है? हैं? और पैसे दिए यहाँ पे हमारे को कि फ्री पड़ रही है? पैसे दिए कौन, किसने कमाए थे पैसे वो? हैं? क्या क्या है? इज्जत रख लो उन पैसों की कुछ थोड़ी बहुत। समझ में आ रही है? अगर इज्जत है तो थोड़ी बहुत अंदर, लग नहीं रहा मुझे है। बदतमीज। क्या बोले इनको, छोड़ो ना। तुझे भी अभी बोलना था, तू बाद में बोल देता। मैं पता नहीं क्या बताने आ रहा है। करो सर, पूजा नॉन स्टॉप फोन चला रही है। कहा मैं प्रेप में इतना बिजी हो रहा हूँ, इतना सिस्टम बना हुआ है, इतना पॉजिटिव एनवायरमेंट बना हुआ है, ओए पूजा नॉन स्टॉप फोन चला रही है। तुझे भी पाप लगेगा पता है, ये तेरे पाप में शामिल हुआ है कि तूने एक अच्छे भले इंसान को पढ़ाने से डिस्टर्ब किया है। वह तो कढ़ाई में तली जाएगी, कम तेरा भी नहीं होएगा। तो बराबर के दोनों हो तुम लोग, शरीफ इंसान को परेशान करते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ और बनाओ, मैं और लेके आया था, ये थोड़ा सा बनाओ जरा इनको। 2-3 पॉइंट आएंगे इसमें, लेटर सी 5 में से 5 किसका आता है? वक्त के साथ ना आदमी चेंज होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा चेंज हो गया हूं। अभी मैं कभी डांटता हूं तो किसी को? अभी तुम आज से 4 साल पहले देखते मेरे को, मेरा रुद्र रूप देखते तुम लोग। मजाल है कोई चूई करता था क्लास में, जैसे मैं पैरामाउंट में था जब, या उधर था उत्तम नगर में था। मजाल है कोई ऐसे भयानक जिसे कहते हैं। अब तो मैच्योर हो जाता है ना आदमी, फिर उसको लगता है नहीं इन्होंने, जैसे जब वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ महात्मा गांधी का, फिर चोरी चोरी हत्याकांड हुआ था, पता ही आपको? उसमें क्या हुआ था बताओ? सम पुलिसमैन दे वर बर्न्ट अलाइव, इट इज बिलीव्ड, राइट, बाय द सिविलियंस। गांधी जी बड़े परेशान हुए अंदर से, वरना सिस्टम बना दिया था उन्होंने पूरा। ये खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, ये लोकल लेवल के मूवमेंट थे। सिविल डिसोबीडियंस पूरे नेशनल लेवल का मूवमेंट बन गया था। इतना छोटा सा आदमी इतना बड़ा काम कर गया। तो भाई साहब उन्होंने वापस ले लिया, वो बोले यार गड़बड़ है, तो मैं नहीं, मेरा ये काम थोड़ी था। इन 1942 द मूवमेंट वाज भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। जो 22 लोग उसमें मरे थे 2020-22 में, 1920-22 में, उससे कई हजार गुना ज्यादा लोग 1942 में मरे हुए थे। गांधी जी जेल में, कई लोग गए 15-20 इकट्ठे होके, बापू एक बात कहनी है। क्या? बापू ये आपके जो चमचे हैं ना सीधे जितने बाहर हैं, इतना वो मारकाट मचा रहे हैं, लाखों लोग मर गए हैं, बाबू इनको एक मैसेज दे दो। पता है गांधी क्या बोला? भाई इन नतनों में करना है। समझ में आ रही है? मैं क्या कर सकता हूं इसमें? करने दो जो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। क्यों? इनको पता लग चुका है कि वो मैच्योर हो गया। समझ में आ रही है? मुझे कहीं का ये पता चलेगा इनको ऐसे रहना है, मैं कितना ऐसे कराऊंगा। फिर मैं थोड़ा इग्नोर करने लग गया बच्चों को। समझ में आ रही है कि नहीं? भगत सिंह जब जेल के बाहर थे, बम फोड़ दिया, गोली मार दी। इनमेच्योर भगत सिंह अंदर गए जेल के, भूख हड़ताल कर रहा है। मैच्योर भगत सिंह। आदमी उम्र के साथ मैच्योर होता है, उसको इंसिडेंट मैच्योर करते हैं जिंदगी के। समझ में आ रही है? वही, वरना वही भगत सिंह है जो गोली मार देता है, और वही भगत सिंह है जो भूख हड़ताल कर रहा है। गोली वहां भी तो मार सकता था जेल में, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन नहीं, वहां पे आई थिंक 72 डेज, 62 to 72 डेज, भाई साहब हालत खराब हो जाती है आदमी की। 4 दिन भूखा रह के देख लो तुम लोग। नवरात्रों में क्या हाल होती है पता है सबको? नवरात्रों में 9 दिन के होते हैं, उसमें भी हम लोग दुनिया भर का अड़ंगा खाते हैं। कभी कुट्टू का आटा खा रहे हैं, कभी अपने तज करा रहे हैं, क्यों? भूख ज्यादा लगती है। लेकिन 9-72 दिन तक खाली पानी के साथ रहना, तुम रह के तो देखो, भगवान की कृपा होगी कि नहीं होगी उन लोगों के ऊपर। फिर तो आदमी मैच्योर होता है। आप इस मैच्योरिटी को हमारी बेवकूफी बिल्कुल ना समझें।
मैच्योर हो गए हैं बस हम लोग, ठीक है। आप अच्छे बच्चे हो, बच्चे बुरा मान जाते हैं, बड़े बच्चे हो, घर में तुम्हारे माँ बाप गाली देते हैं, यहाँ पे मैं भी गाली देने लग जाऊं, क्या फायदा उस चीज का? मानते हो कि नहीं? सारे सबके माँ बाप यही बोलते हैं, पता नहीं क्या करेगी, कहाँ मरेगी, क्या मरेगा, ये करेगा वो करेगा। तुम भी कान पे तो करके छोड़ देते हो, चले चले बच्चे छुट्टे नहीं है, निकल बाहर हुए। नहीं समझ में आई। तो आदमी मेच्योर टाइम के साथ होता है। ही सीम्स टू बी ब्लाइंड, बोलो। इन, शाबाश। यहां बताओ, इसका वर्ड का मतलब नहीं पता होगा। फेलिसिटेट करना। आप लोगों के कॉलेजेस में फेलिसिटेशन प्रोग्राम होते हैं, बोला होगा कभी किसी ने तो ये वर्ड। जब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो। जब हमारा हरियाणा एसएससी का रिजल्ट आया था, तो हमने यहाँ पे एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया था। 20-22 बच्चे आए थे। कौन कौन प्रेजेंट था उस दिन? यहाँ पे हाथ खड़े करो। ये सारे बच्चे प्रेजेंट थे। आप लोग नए हो गए, फिर कोई बात नहीं। तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करना। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ग्रेचुलेट करना। जब भी हम कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड लगाते हैं या फेलिसिटेट वर्ड लगाते हैं, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? ऑन। क्या लगाते हैं? ये बताओ जरा, तुक्का तो मारो। इनटू, इन। आप इनटू बोल रहे हो भारती, हैं? इन बोल रहे हो, इनटू ही आएगा। भारती चुप हो गई, बोले तुझे क्या क्या पड़ी है, छोड़ना, अपना काम खत्म चल रहा है। अब आप अंदर ये गेट इनटू ए रेज, ये मुहावरा है, ये फ्रेज है। गेट इनटू ए रेज, गुस्सा हो जाना। क्या मतलब होता है इसका? गुस्सा हो जाना। पेपर में आया हुआ था, मैं एज इट इज उठा के ले आया हूं। गेट इनटू लेगा, फिक्स्ड है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बताओ जरा, अब याद आ गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। और ये बताओ, यहां पे क्या जाएगा? इनटू। एम आई क्लियर माय लवली फ्रेंड्स? क्लियर है? अभी भी रुको जरा, अभी सिस्टम रुको, ब्लाइंड इन नहीं होता। अब देखो जरा, जब आदमी ब्लाइंड होता तो ये बोल देते दोनों हाथों से अंधा, तो ही इज ब्लाइंड, ये बोल देंगे ना, ही इज ब्लाइंड, अंधा है वो। कई बार आदमी एक आंख से अंधा होता है, जिसको काना बोल देते हैं, उसको क्या बोलेंगे? खाना नहीं बोलेंगे, और बोले इंग्लिश में, बोलो ना क्या बोलेंगे? ब्लाइंड। देखो, हाँ, ही इज ब्लाइंड विद वन आई। क्या बोलेंगे? ब्लाइंड विद वन आई, या ब्लाइंड विद राइट आई, या ब्लाइंड विद लेफ्ट आई। दो ही तो आंखें होती है, लेफ्ट में राइट में। अरे बोलो। ही इज ब्लाइंड विद वन आई, ऐसे हो सकता है। ब्लाइंड विद राइट आई, ऐसे हो सकता है। और ब्लाइंड विद लेफ्ट आई, ऐसे हो सकता है। लिखो जरा एक बार सारे ऐसे। क्या तुम लोगों को मौत आ रही है मैं कुछ सिखा रहा हूं तो? हैं? तुम लोगों को थक गए हो क्या तुम लोग? लिख लिया? लिख लिया? जिंदगी में कभी ब्लाइंड के साथ विद नहीं आता। आई एम सॉरी, मैं तो ऐसे स्वाद ले रहा था तुम्हारे। हमेशा क्या आएगा? इन। ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड इन राइट आई, ब्लाइंड इन लेफ्ट आई। अब कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि विद जस्ता बहुत है, और दुनिया भर का एरर जो होता है विद से ही बना के आता है। ब्लाइंड के साथ विद कभी नहीं आता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हुआ पॉइंट? अंधे वाला, क्या ये वहां पर अंधे की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? क्या मिस्टेक की बात हो रही है? आड़ू। ब्लाइंड में यहां पर अंधा मतलब है कि कुछ और मीनिंग है? वेरी गुड। आंखों में पट्टी बन जाना, अनदेखा कर देना। ये तेरा दोस्त गलती कर रहा है और तू इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ में आ रही है? तो जब भी आप ऐसे, आपके साथ ब्लाइंड आएगा, उसमें इन नहीं आता, टू आएगा। क्या आएगा? टू। ब्लाइंड टू हिज फ्रेंड्स मिस्टेक। आपने इन बोला था, आपको ये कंसेप्ट पता था इन वाला, आपने ये अंधे वाला कंसेप्ट यहां पे लगाया। आई होप यू रियलाइज्ड योर मिस्टेक मैम। गुड, कर लो। ओहो,
लो लो, आराम से ले लो। फोटो लेना है फोटो ले लो, जो कुछ करना है कर लो। यस, कॉन्ग्रेचुलेट करना। और आएगा ओन के साथ, इसीलिए कभी भी कॉन्ग्रेचुलेट आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन वो भी ओन के साथ आएगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। जस्ता बहुत बढ़िया है, नहीं, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, नॉट फॉर योर सक्सेस। क्या बात समझ में आ रही है? चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापस आके कुछ और काम करते हैं, ठीक है? शाबाश। जस्सी, एक कप चाय पिलवा दे यार, बोलना जरा एक बार मैं आंटी को। और पानी दे, पानी भी नहीं है आंटी को, पानी भी बोल देना, आंटी भूल गई बेचारी। थोड़ा मैं थक गया। अगर कोई आप लोगों का प्रॉब्लम हो तब तक इस 5 मिनट में आपको लग रहा हो कि हम ले सकते हैं, तो आप प्रॉब्लम ला सकते हो। मैं तो यहीं बैठा हूं, मैं नीचे नहीं जा रहा।
हेलो हेलो हेलो, देखो जरा आगे। एक बार जरा पेन पकड़ाना यहाँ से, ये वाला मेरा पेन होगा ना, पकड़ा दो यार। थैंक यू। अच्छा, आगे बढ़े बच्चों? अरे बोल दो, मौत आ गई क्या तुम्हारे को? मैंने जब आपको शुरू में बताया, प्रेपोजिशन को करने के कितने तरीके हैं, कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और क्या है, लो फिर फिक्स देखते हैं इनके साथ जो फिक्स्ड आएंगी वो कौन कौन सी लिखो। असिस्ट, क्या मतलब होता है असिस्ट का? बहुत ही बढ़िया, असिस्ट कल आया था ये वर्ड। कंटिन्यू, फॉर्चुनेट भाग्यशाली, लक्की, डिफिकल्टी, सक्सीड, हार्म, डिक्लाइन, इन सब के साथ हमेशा और हमेशा इन प्रेपोजिशन आएगा, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी। भूलना मत इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। इससे क्वेश्चन बनता है बार बार, बात मत करो बेटे प्लीज। अगर आप बात करोगे तो मैं आपको आगे बिठा लूंगा, फिर आप हमेशा आगे बेंच पर रहोगे, इसलिए अभी आप रहने दो। असिस्ट, परसिस्ट, फॉर्चुनेट, डिफिकल्टी, सक्सीड, हार्म, डिक्लाइन, तकरीबन जो क्वेश्चन बना इन्हीं से बना हुआ है वो, ठीक है ना, इनके साथ। वर्ड सारे याद हो गए? कोई दिक्कत तो ना है? हाँ हाँ, हाय आंटी, हाउ आर यू? आगे चले, लो बताओ। अडेप्ट क्या मतलब होता है इसका? कुशल, एक्सपर्ट। एड्रोइड का क्या मतलब होता है? कुशल। एट होम का कुशल, डेक्स्ट्रस कुशल, प्रोफिशिएंट, डेफ्ट, वर्स्ट, काम खत्म। क्यों दांत फाड़ रहे हो? ही इज वेल वर्स्ड इन ग्रामर, ग्रामर में अच्छा है बहुत वो, वेल वर्स्ड कर देंगे। ही इज डेफ्ट इन ग्रामर, प्रोफिशिएंट इन ग्रामर, एट होम इन ग्रामर, इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रामर में घर में रहता है। एट होम का मतलब है यहाँ पे एक्सपर्ट है वो। शी इज एट होम इन पेंटिंग, शी इज एट होम इन डांसिंग, है ना ऐसे। शी इज एट होम इन सिंगिंग, एट होम का मतलब एक्सपर्ट है वो सिंगिंग में, ऐसे। अरे बोलो, मौत आ गई क्या तुम्हारे को? तो एक वर्ड का चंक ये आया, मैंने बोला एक वर्ड का चंक ये आया, क्या मतलब हुआ इसका? चंक का मतलब क्या? चंक का मतलब होता है एक गुच्छा, एक पार्ट, उसको चंक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? चंक, CHUNK, चंक। जैसे कोई मांस है, उस मांस में से एक चंक जो है लायन ने निकाल के और दूसरों को दे दिया, ऐसे चंक बोलते हैं इसको। टुकड़ा, टुकड़ा इज कॉल्ड चंक, चंकी पांडे वाला चंक नहीं। चले आगे, लिख लिया गया तुमने? अरे बोलो, इसको लिखो। एब्जॉर्ब्ड, लॉस्ट, एनग्रोस्ड, तीनों में इन आएगा। कन्फाइड इन, टेल समबडी सीक्रेट, किसी को सीक्रेट बताना। अबाउंड का मतलब होता है प्रोफिशिएंट, कॉपियस। शाबाश यार भारती, ग्रेट वर्ड, कॉपियस, COPIOUS। प्लेंटीफुल, मैं सोच रहा था, याद नहीं आ रहा था मुझे। प्लेंटीफुल, देखो कॉपियस भी प्लेंटीफुल होता है, कॉपियस का मतलब कॉपी करना नहीं होता। तो अभी आया है, अभी अभी आया है। अच्छा,
वेलकम टू द क्लास। डिलाइट इन म्यूजिक, प्राइड इन, इंडल्ज इन, अशर, यूजर नहीं है ये, अशर, स्टार्ट करना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, शाबाश। जल्दी आ जाओ यार, क्या यार, पानी पीने गए थे, पानी निकालने थोड़ी गए थे। हाँ, चाय पी के आए हो? कहाँ पे? अच्छा, हो गया? नो सर। अगर इन आया हुआ है ना और वर्ब आ रही है, मैंने फर्स्ट फॉर्म पिछली बार कहां लिखवाया? मैंने आईएनजी लिखवाया है। आप फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हो, आप बोलो इनके साथ भी V1 प्लस आईएनजी आएगी, तब क्वेश्चन बनता है आपका। पूछ अब, ए आड़ू, बोलना है बे, क्या इनके साथ भी V1 प्लस आईएनजी आएगी? यस, यस, V1 प्लस आईएनजी आएगी इनके साथ भी। माय लवली फ्रेंड्स, एक सेंटेंस लिखूं क्या? इसको रब कर दूं क्या? वी शुड टेक प्राइड टू अपहोल्ड द कल्चर ऑफ इंडिया। क्या आएगा आगे? अरे बोलो आड़ुओ, बोलते क्यों नहीं फिर? अपहोल्ड नहीं आएगा, अपहोल्डिंग आएगा। हमें अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के गौरव को ऊपर उठाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? कन्फाइड और कन्फाइन अच्छा वर्ड है, अभी बताता हूं, 2 मिनट रुको, लिख लो एक बार इसको। जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, टाइम नहीं है। बहुत बढ़िया। चले, क्या क्वेश्चन है आपका भाई, क्या बोला? देख, एक वर्ड होता है कन्फाइन, CONFINE। कन्फाइन को कन्फाइंड, कन्फाइंड सेकंड फॉर्म में बोल देते हैं। कन्फाइन का मतलब होता है सीमित कर लेना, स्टॉप कर लेना। ये कन्फाइन जो आएगा, इसके साथ हमेशा प्रेपो आएगी टू। इसका मतलब होता है अपने आप को सीमित कर लेना। कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स, विमेन इनिशियली वर कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स, है ना, ऐसे 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था। कन्फाइंड टू वॉर्स, कल आपने अगर याद हो आप लोगों को, कल में जो आप लोगों को एक क्लोज टेस्ट करा रहा था, उसमें जो वार आ रहा था 1914 वाला जो क्लोज टेस्ट आया था, वॉर्स वर इनिशियली कन्फाइंड टू वॉरिंग आर्मीज, यही लिखा हुआ था ना, नो सिविलियन कैजुअलिटीज वर इन्वॉल्व। लेकिन 1914 वाले वॉर में क्या हुआ था, कैजुअलिटी हुई थी, है ना। लास्ट कल एक बात आई थी, अगर आप कल प्रेजेंट होते क्लास में, मुझे पता नहीं था आप थे कि नहीं। एक होता है कन्फाइड, कन्फाइड का मतलब होता है किसी को सीक्रेट बताना। ही कन्फाइडेड इन हिज अफेयर, उसने उसके सीक्रेट सारे बता दिए, ऐसे। क्लियर है? कन्फेस है, उसका मतलब होता है कि अपने अपराध को स्वीकार करना।